हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है शाम का, क्योंकि मैंने दोपहर तक ही शूट किया था कल के व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो कपड़े मैं उतार के लाई थी दोपहर को, उनको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि किचन का काम मैं तभी करूँगी जब साड़ी चेंज कर लूँगी। क्योंकि किचन का काम जब हम कभी कभी साड़ी वगैरह डालते हैं तो काम नहीं होता है साड़ी में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे भी। तो थोड़ी देर में मैं चेंज कर लूँगी इसको, फिर ही मैं जाऊँगी किचन में। और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। साड़ी जितने भी मेरे पास साड़ी हैं सबके ब्लाउज़ लूज़ हैं, 2 ही ब्लाउज़ हैं जो मेरे ठीक आते हैं, क्योंकि मैंने वो अभी स्टिच करवाए थे। और अगर हम साड़ी डालते हैं और ब्लाउज़ फिटिंग का ना हो तो साड़ी का लुक भी इतना अच्छा नहीं आता है। बस मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि कई बार फंक्शन वगैरह होते हैं या फिर कोई फास्ट वगैरह होता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है हमें भी। तो इसलिए मैं साड़ी डाल लेती हूँ, बट मुझे जो है सारे एक साथ ही मैं ठीक करवा लूँगी। तो जी गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और मैं आ गई थी किचन में। लड्डू के लिए बनानी है मुझे सैंडविच, और इसमें मैंने घी बनाया है, यानी कि मक्खन मैंने कल ही निकाला था जब बच्चे सोए हुए थे। और बस घी निकालने के लिए बनने रखा हुआ था। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी देर में बंद भी कर रही थी इसको, और ये घी बन चुका है। बस थोड़ा बहुत रहता है, वो मैं बाद में तैयार कर लूँगी। जितनी की ज़रूरत है मुझे उतना ले लिया है। और मैंने अब बेसन निकालूंगी, क्योंकि बेसन पॉलीथिन में ही है। तो मैं देखती हूँ सारा सामान मुझे डिब्बों वगैरह में डालना है, और जो ये ड्रॉर है उनको भी जो है एडजस्ट करके रखना है। बट बच्चों के साथ है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। जिस दिन सोचती हूँ उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। तो 1-2 दिन में करते हैं ये काम भी। और मैंने जो है बेसन मिला दिया है, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने सूजी मिलाई है, और थोड़ा सा मैंने चावल का आटा मिलाया जो कि मैंने घर ही बनाया था। बस अब मैं मिला दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि बच्चे इतनी ही खाते हैं, उतना ही मैं मिलाऊंगी इसके अंदर। और मैं इसमें बारीक कट करके प्याज डाल दूंगी, और बस इसको अच्छे से चला के, मतलब इतना भी नहीं गाढ़ा करूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करूँगी, ताकि बस ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का सा लग जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी पेस्ट को तो वो हैवी हो जाएगा, और मुझे रखना है बिल्कुल पतला, बिल्कुल एक लेयर ही लगे उसके ऊपर, ताकि बच्चा खा सके, उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी। और आज मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैंने थोड़ा सा जो है इसमें घी डाल लिया है, और मैं इसको जैसे पराठे सेकते हैं उसी तरीके से सेकूँगी बस। तो देखती हूँ आज लंच में अगर लड्डू को ये पसंद आ जाता है तो मैं इसके जो 6 दिन में मैं अलग अलग रेडी करती हूँ उन्हीं में इंक्लूड कर लूँगी इस चीज़ को भी। तो आप भी बताइए, आप अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं टिफ़िन में, और जो न्यू मोम हैं जिसके अभी अभी बच्चे जाने शुरू हुए हैं टिफ़िन कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो अभी स्टार्ट किया है जाना, तो मैं अभी अभी रेडी कर रही हूँ उसके लिए नई नई रेसिपी, कुछ बनाऊँ अच्छा था जो कि जल्दी भी बन जाए और बच्चों को पसंद भी आ जाए। तो आप भी बताइए कि आप क्या क्या बनाते हैं, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो देखिए एक साइड से बन गया है, और एक साइड से मैंने पलट दिया है, वो काफ़ी अच्छे से बन गया था। और एक चम्मच मैं डाल दूँगी, क्योंकि डालो ना डालो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप माँ होती है जो उसको लगता है कि थोड़ा सा और डाल दो घी। तो बस ऐसा ही मेरे साथ है, बट अगर नहीं भी डालती तो भी चल जाता, क्योंकि लगता है कि बच्चा इस बहाने कुछ ना कुछ अच्छा ही खा ले। और अगर हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें तो काफ़ी हेल्दी हो जाता है बच्चे के लिए। तो देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से जो है सीख गए हैं, और मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी, और लड्डू को मैं दूँगी सॉस के साथ, ताकि ये खुश होकर खा जाए, क्योंकि बच्चों को सॉस ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके साथ ये खा ले तो बेस्ट है। तो मैं इसको पैक कर दूँगी टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन तैयार करके आ गई थी रूम में, और लड्डू को मैं ले आई हूँ नहला के, और इसकी मैं बना दूँगी पोनीटेल। अब मैं बच्चों को जो है गर्म पानी में ही नहलाती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया और बारिश आने के बाद ठंडा लगता है पानी, तो और इनको जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो है रात को थोड़ी सी नाक बंद हो जाती है। तो मैं इनको जो है गर्म पानी में ही नहलाती हूँ। और मैंने कर दी है लड्डू की पोनीटेल। मैं पिन लगा देती हूँ, क्योंकि इसके बाल जो हैं थोड़े से सिल्की हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, इस वजह से बिठाने के लिए पिन लगा देती हूँ। और मैं आ गई थी अब रूम में, लड्डू स्कूल में है, और मैंने सारा काम मैंने कर लिया है। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट चेंज कर लूँ, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। बस मुझे चेंज ही करनी थी, क्योंकि लड्डू के आने का टाइम हो रहा है, और उसके आने से पहले ही कर लूँ तो ठीक रहेगा मेरे लिए।
तो वीक में 2 बार चादर तो चेंज हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है, कुछ खाया तो वही गिरा दिया, कुछ पिया तो वो गिरा दिया, तो चादर का तो बुरा हाल हो ही जाता है। और 3 हो जाएँ तो उसका भी कुछ नहीं कहना है कि 3 बार चेंज हो जाए। और मैं चादर को जो है चारों तरफ से गांठें लगा लूँगी, क्योंकि इसमें जो है मैं चारों कॉर्नर में फंसा दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं जो वो कूदे बगैर मानते नहीं हैं। और सारी चादर जो है मैं कितनी भी टाइटली इसको जो बिछा दूँ वो भी निकल जाती है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने इसको चारों तरफ से गांठें लगा के मैं चारों कॉर्नर में लगा दूँगी, ताकि ये टाइटली जो है इसके ऊपर बिछ जाए, और बच्चे चाहे कैसे भी रहें इसके ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ट्रिक मेरे काम कर गई है, और ट्राई कीजिएगा, काफ़ी हद तक पीछा छूट जाएगा चादर से। और क्योंकि चादर जब ख़राब हो जाती है तो रूम में मन नहीं लगता है। तो चारों जो गांठें हैं मैंने चारों कॉर्नर के नीचे कर दिए, क्योंकि जो वाटरप्रूफ चादर मैंने नीचे बिछाई हुई है मैट, उसका भी ऐसा ही है। और ये फंस जाती तो अच्छे से जो है बिछ जाती है, क्योंकि सिकुड़ती नहीं है। तो मैंने इसी की तरह से इसको गांठें लगा दिए हैं, ताकि ये भी ऐसे रहे। और चीकू है फ़ोन देखने में बिजी, और इसको मैं इतना फ़ोन देती भी नहीं, इसको इतना शौक है भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये देखती है मासा वगैरह, नहीं तो इसको इतना नहीं है। जो डाउनलोड करके रखती हूँ वही दे देती हूँ, क्योंकि नेट चला दिया तो इसको कभी कुछ ऐड आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं इसका नेट ऑफ कर देती हूँ। जो डाउनलोड करके रखती हूँ वही दे देती हूँ, क्योंकि उस पर ऐड का कोई सिस्टम नहीं रहता है। क्योंकि अगर वही चीज़ हमें संभालना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या, क्योंकि हम काम करने के लिए थोड़ा बहुत दे देते हैं बच्चों को, बट देना तो नहीं चाहिए, क्या करें फिर काम रह जाता। तो शाम को तो इसके पापा आ जाते हैं, वो संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत, जो भी और चीज़ें होती हैं वो तो हमें ही करनी पड़ती हैं। बस ये है कि बर्तन वगैरह साफ़ मैं इनके आने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि रात को सोने को नहीं मिलता है ज़्यादा देर तक, ही 12:30 बजे तक ही सोते हैं, इनको नींद ही नहीं है। और दोपहर को सोएंगे तो ये शाम तक उठेंगे, और फिर रात को लेट सोएंगे। अगर ये नहीं सोएंगे तो ये पूरी दोपहर नहीं सोते हैं, और इनके पीछे पीछे भाग भाग के मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि बस पूछे ही मत। और आज तो इतना सर में दर्द, सारी बॉडी में पेन है, क्योंकि रात को तो सोने को नहीं मिला। 12:30 बजे मैं सोई थी, 4 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, और सभी काम ज़रूरी हैं और ये करने ही होते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम ही कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और